हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का एसएसटी हम लोग कर रहे थे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 90 डिग्री का कोण होता है, और जो पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटती है, जो बीचों बीच रेखा जाती है पृथ्वी के, उसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग लैटिट्यूड पढ़ते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ऑन अ ग्लोब और अ मैप दैट आर कॉल्ड लाइन ऑफ लैटिट्यूड। आपने मैप देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, जो ग्लोब सर्किल में होता है और उसमें लाइन होती है। एक होती है जो दाएं से बाएं जाती है, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और एक आती है जो ऊपर से नीचे आती है, जिसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो हम लोग अभी किस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। ठीक है, सिंस दीज लाइन्स रन पैरेलल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती है, समानांतर जाती है, इसलिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन विच इनसर्कल द अर्थ। जो लैटिट्यूड का लाइन होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पृथ्वी की एक सर्किल बनाती है। यानी पृथ्वी तो सर्किल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यानी इमेजिनरी लाइन है। ये बनाया गया साइंटिस्टों के द्वारा। इसका काम क्या है? ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू द इक्वेटर। सभी इक्वेटर के पैरेलल में होते हैं। इक्वेटर बीच में होता है, बाकी ऊपर नीचे ये होते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ और इन द साउथ टू द इक्वेटर। और ये जो लाइन होता है, लैटिट्यूड होता है, ये ऊपर इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे बना हुआ होता है, नॉर्थ और साउथ में। It is measured in angles subtended at the center of the earth. The latitude are always expressed in degree. जब भी हम लैटिट्यूड को नापते हैं उसे डिग्री में नापते हैं। They are numbered from 0 डिग्री to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और या ये 0 से 90 डिग्री के बीच हो सकता है, नॉर्थ या फिर साउथ। इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री ईच। और इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ऊपर जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, और नीचे आएंगे साउथ की ओर, वो भी 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। जो इक्वेटर होता है उसे 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड अ मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। और हर डिग्री, एक डिग्री पे से 60 मिनट बढ़ता है, और हर मिनट को फिर बाद में 60 सेकेंड में डिवाइड किया गया है। सपोज मान लीजिए द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 8 डिग्री। किसी स्थान का लैटिट्यूड 8 डिग्री है। 4 मिनट एंड 25 सेकेंड वी कैन एक्सप्रेस, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकेंड के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये लैटिट्यूड होता है, कैसे ये राइट से लेफ्ट की ओर गया है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एट द नॉर्थ पोल। ठीक है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर साउथ एट द साउथ पोल। और जो ऊपर जाता है तो नॉर्थ पोल की ओर जाता है, और नीचे जाता है तो साउथ पोल की जाता है। 0 से बढ़ते रहता है, और जब लास्ट में पहुंचता है तो कल ही बताए थे वहां 90 डिग्री होता है। ओके, आगे देखते हैं। वाइल राइटिंग द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इट इज इसेंशियल टू राइट लेटर एन और एस विद देम। और जब भी हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को लिखेंगे तो उसके साथ एन या एस लिखना जरूरी है। यहाँ एन का क्या होगा फुल फॉर्म? नॉर्थ, और एस का साउथ। यानी हमें पता चले वो इक्वेटर से ऊपर है या नीचे है। ऊपर होगा तो वो नॉर्थ होगा, और नीचे होगा तो साउथ होगा। तो ये लिखना जरूरी है। लेटर एन इज रिटन विद द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। वही एन का लिखा जाता है उत्तरी गोलार्ध के बारे में। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के ऊपर हिस्से होते हैं उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और एस लिखा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, केरला एक जगह है जो भारत में है, इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 80 नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जो हमारा केरला है उसका जो पैरेलल लैटिट्यूड लाइन है वो यही है, 8 डिग्री 80 नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 नॉर्थ। यानी कि वो इक्वेटर के किधर है, नीचे या ऊपर? तो ऊपर है, क्योंकि नॉर्थ है तो ऊपर होगा। अगर साउथ रहता तो हम जान जाते हैं कि इक्वेटर के वो नीचे है। ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ एट द साउथ ऑफ द इक्वेटर लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड। और जिन जगह का सेम लैटिट्यूड होता है, सेम वैल्यू होता है लैटिट्यूड का, वो टू द नॉर्थ और द साउथ द इक्वेटर लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड। वो सेम ही लैटिट्यूड पर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो गया है, अगर वो केरल से होके गया होगा तो आगे बढ़ते बढ़ते वो कितने स्थानों से गया होगा, तो सबका जो लैटिट्यूड है वो सेम ही होगा। ओके, आगे देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री लेटीट्यूड लाइन जोन ऑल प्लेसेस सिचुएटेड इन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। वही बात बोला, यहाँ से जो भी लाइन गई है तो वो जिस जिस स्थान पे गई होगी सबका लेटीट्यूड जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ ही होगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइन होती है, सीधी लाइन। अगर ये तो नहीं ना कि नॉर्थ से वो साउथ में निकल जाएगी, क्योंकि वो तो सीधी लाइन है, तो ऐसा नहीं होता। द इक्वेटर बीइंग इन द मिडिल ऑफ टू पोल्स ऑफ द अर्थ इज लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लेटीट्यूड। और जो इक्वेटर है, जो बीच में सबसे जाती है, समानांतर रेखा जिसे कहते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है लेटीट्यूड की। अब मानिए एक बॉल है, तो बॉल की सबसे ज़्यादा सर्कमफेरेंस कहाँ होगा? उसके बीच में सबसे ज़्यादा उसका एरिया होगा, अगर हम उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो। और फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो उसका सर्कमफेरेंस कम होते जाएगा। तो वही आप सेम हमारे पृथ्वी को मान सकते हैं कि जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जैसे ही नीचे ऊपर जाते हैं लाइन, वो छोटे होते जाते हैं। सबसे छोटे कहाँ होंगे? पोल पे, क्योंकि पोल पे एरिया कम होता है। द लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ विच इज अबाउट 40,075.16 किलोमीटर। सोचिए, जो इक्वेटर है उसका सर्कमफेरेंस पृथ्वी के सर्कमफेरेंस के बराबर है, क्योंकि वही बीच से जाती है। समझिए कि वो सर्कमफेरेंस ही है पृथ्वी का। और लगभग कितना बड़ा है हमारा पृथ्वी का सर्कमफेरेंस? 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल डिक्रीज, द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स। तो ये तो पहले ही बताया, जैसे हम लोग मूव अवे जाएंगे इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जो सर्किल है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब पोल्स, जब हम पोल्स पे पहुंचेंगे सबसे अंत में, तो वो एक सिर्फ एक पॉइंट है। किसी बॉल के नीचे देखते हैं ना, उसका क्या सर्किल बनेगा? वो एक सिर्फ पॉइंट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो एक पॉइंट, ओनली पॉइंट माना जाता है। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स व्हेन ड्रॉ एट 1 डिग्री इंटरवल आर 90 डिग्री इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज 0 डिग्री। Beside the equator and two poles, other important line of latitude। देखिए, इक्वेटर और लैटिट्यूड के अलावा, टू पोल्स के अलावा भी और भी लाइन होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये एक लैटिट्यूड है, यानी ये भी पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रहती है। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये याद रखिएगा। और कितने राज्यों से? 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और यह नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जैसे आप यहाँ अगर देखेंगे इस सर्किल में, तो देखिए बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, और जैसे नॉर्थ में ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर आर्कटिक सर्कल है। तो वही बोल रहे हैं कि इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के उत्तरी दिशा में पड़ती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आया मकर रेखा, कर्क रेखा के बाद मकर रेखा हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपनी भाषा में, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भारत से होकर नहीं जाती है, ये इक्वेटर से साउथ में है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये साउथर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर के साउथ में स्थित है। थर्ड आया द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल देख सकते हैं ऊपर, जहाँ आर्कटिक ओशियन स्थित है उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। 66 मिक्स 1/2 डिग्री नॉर्थ में। दिस इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज अबोव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ही है। अब नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल भी है, जो कि मे बी नेक्स्ट पेज में दिया होगा, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।